गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पहला पहिया पति और दूसरा पत्नी। मानो ये कथा संकल्प करके हम सबको कह रही है कि पति और पत्नी इन दोनों को सहयोगी होकर जीवन जीना चाहिए, ना कि प्रतियोगी होकर। पति और पत्नी को कैसे? सहयोगी होकर। पर यहां सहयोगी कम और प्रतियोगी होकर जीवन ज्यादा जिया जाता है कि पति को लगे कि घर में मेरी चले और पत्नी को लगे कि घर में मेरी चले। भाई घर में हमारी चाल नहीं छावे, पति को लगे, पत्नी को लगे कि राम राम मेरी चलनी जाए। दोनों में ऐसी प्रतियोगिता होती है साहब। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह पतिदेव जी ने आवाज लगाई, अरे ओ रानी। और जो ही रानी लगाई आवाज, पत्नी को लगा राम राम, पहली बार मुझे रानी कहकर बुलाया है। ठंडा ठंडा पानी का गिलास ले जाकर पतिदेव जी को कहा, अजी विवाह को इतने साल हो गए, आपने पहली बार मुझे रानी कहा है। तो पतिदेव जी ने सर खुजाते खुजाते कहा, वो क्या कि नौकरानी शब्द लंबा पड़ता है ना, तो मैंने शॉर्ट में तुम्हें रानी कहकर बुला दिया है। और जो ही पत्नी को बुरा लगा, राम राम मुझे नौकरानी कहा है। कुछ 8-10 दिन निकले और पतिदेव जी ने वापस आवाज लगाई। पतिदेव जी की आवाज को देखकर आज पत्नी ने कहा, तो अभी मजा चखाया जाए। आज पत्नी ने कहा, अरे ओ जान। और जो ही कहा कि अरे ओ जान, और जान कहकर बुलाया, तो पतिदेव जी को लगा, हे भगवान विवाह को इतने साल हो गए, पत्नी ने मुझे जान कहा है। तो पत्नी के पास जाकर कहा, क्यों बाजार से कुछ मंगवाना है क्या जो तुम मुझे जान कह रही हो? अजी वो क्या है कि जानवर शब्द थोड़ा लंबा पड़ता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में जान कह दिया है। पति को लगे कि मेरी चले और पत्नी को लगे मेरी। एक बार क्या हुआ, किसी लड़के की शादी हो रही, तो दोस्तों ने कह दिया ध्यान रखना पत्नी को ज्यादा सर पे नहीं बिठाना, एक बार सर पे बैठ गई ना उतरेगी नहीं। तो भैया सर पर ना बैठे उसके लिए क्या करूं? एक काम करना, नई नवेली दुल्हन जब से घर में आए उसको काम बताकर कह देना कि ये काम कर लेना, नहीं तो बस वो अपने आप लाइन पर लगती रहेगी। बेचारी नई नवेली दुल्हन गई अपनी ससुराल में, नया नया ससुराल। पतिदेव जी ने जाते ही रोक चाड़ना चालू कर दिया, दोस्तों ने कान भर रखे थे। देख सुबह सुबह मैं बाथरूम में जाऊं तो चकाचक गरम गरम पानी की बाल्टी बाथरूम में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो। मैं चुटकी बजाकर कहा नहीं तो। वो डर गई, राम राम ऐसा किसा पतिलाल जी मिले? हे भगवान ये क्या? अब देख जब भी मैं भोजन पाऊं उस समय तुम्हें गरम गरम फुल्का हमें पवाना है, नहीं तो। पत्नी को राम राम ये क्या? अब बात बात में डरे और बेचारी पतिदेवी जी बाथरूम में ना जाए उससे पहले बाल्टी रखे, उनके लिए गरम गरम रोटी बनाए। 1 महीने में नहीं तो नहीं तो नहीं तो सुन सुनकर बेचारी दुबली हो गई। अपने मायके गई, माँ ने कहा, बेटी ससुराल में कोई दुख है क्या जो तू इतनी दुबली हो गई है? तो कहा, माँ तुमने ससुराल बहुत अच्छा ढूंढा है, सासू जी अच्छे हैं, जेठ जी अच्छे हैं, ससुर जी अच्छे हैं, पर जमाई जी ऐसे ढूंढे हैं जो मुझे बात बात में कहते हैं ये काम कर, नहीं तो नहीं तो नहीं तो मुझे डराते और मुझे डर लगता है। माँ तो माँ को तो पूरा एक्सपीरियंस था। माँ ने कहा, ए बेटी इतनी छोटी सी बात है, जा अगली बार जाकर हिम्मत करके कह देना कि नहीं तो क्या कर लोगे, बस। और जो ही बोला नहीं तो क्या कर लोगे। अब पतिदेव जी बाथरूम में गए, पानी को हाथ लगाया, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी। आज आवाज लगाई, क्या 2-4 दिन मायके क्या रहकर आ गई है, हाव भाव भी भूल गई, तुझे पता है पानी ठंडा है, तुझे पता है? नहीं तो। आज पत्नी रोटी बेल रही थी, बेलन हाथ में था। आज सोचा कि देखिए मम्मी ने जो मंत्र बताया है इस मंत्र का उपयोग कर लूं। बेलन हाथ में लेकर बाथरूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा, हाँ बोलो बोलो, 1 महीना हो गया, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या कर लोगे? और जो ही बोला कि नहीं तो क्या कर लोगे, इतने में पतिदेव जी ने कहा कि राम राम इसके आगे तो मेरे दोस्त ने कुछ बताया ही नहीं, हे भगवान अब क्या करूं? और जो ही कहा, हाँ हाँ बताओ, पूरा महीना हो गया, नहीं तो दिमाग खराब कर दिया, बताओ नहीं तो क्या कर लोगे? इतने में पतिदेव जी ने चुपके से दुबक कर कहा, मैं तो ठंडे से ही डालूंगा। है ना, कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है क्या है सज्जनों? पति और पत्नी को सहयोगी होकर जीवन जीना चाहिए, ना कि प्रतियोगी होकर।